आज हम लोग भौतिकी क्लास 10th का चैप्टर 2 का अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे 1 से 34 तक। चलिए क्या करें। करा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहता है। तो याद रखिए कि जब माध्यम सेम हो तो परावर्तन होता है, तो उसको परावर्तन का नियम कहते हैं। लेकिन जब माध्यम बदल जाए, उसके दिशा में परिवर्तन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तन का नियम कहलाता है। ठीक है। करें जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे हवा से सघन माध्यम जैसे कांच में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो या अभिलंब से दूर जाती है। तो क्या होगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से हमेशा क्या होता है, क्या कर रहा है, जब प्रकाश सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है। करें कि जब प्रकाश की एक किरण माध्यम एक से माध्यम 2 में जाती है, तब वो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में से कौन सा प्रकाशीय रूप से सघन है। जब माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, तो 2 में जाने पर प्रकाश क्या होता है, अभिलंब से दूर जाती है, तब माध्यम 2 में दूर जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये दूर जाता है किसमें, विरल में। ठीक है। तो ये विरल हो जाएगा माध्यम 2, और माध्यम 1 क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है। तो प्रकाश का जो चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि स्नेल का नियम क्या है। तो किन्हीं दो माध्यमों, ठीक है, और प्रकाश के किसी विशेष रंग या वर्ण के लिए आपतन कोण की जो ज्या का मान जो होता है और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक हो जाता है, उसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात sin I बट्टे sin R बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है, इसी को स्नेल का नियम कहता है, और ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक की परिभाषा दे। ठीक है। तो कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम प्रकाश की चाल cm के अनुपात को कहते हैं, और अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। अतः परिभाषा के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक n जो होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहता है। और अपवर्तनांक को किससे सूचित किया जाता है, तो n से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, पूछ रहा है सघन माध्यम का या विरल माध्यम का। तो याद रखिएगा सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिस माध्यम का जो माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, उतना ही ज़्यादा सघन होगा। ठीक है। आगे कह रहा है पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस प्रकथन का क्या अर्थ है। यानी कहने का मतलब है कि पानी का अपवर्तनांक दिया गया है 1.33, तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका मतलब होता है कि पानी में प्रकाश की चाल शून्य या वायु में प्रकाश की चाल के 1/1.33 अथवा 3/4 गुनी होती है। ठीक है। यही क्या है, इसका अपवर्तनांक दिया हुआ। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसी को क्या कहता है, पार्श्विक विस्थापन कहता है। चित्र में H और L जो दिया गया है क्या है, पार्श्विक विस्थापन है। करा लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है अवतल लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दे। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होता है, तो कह रहा है किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 2 यहाँ पे हम ले लिए वृत्त, ठीक है, एक हो गया और ये एक हो गया। तो देखिए इसके मिलने से कौन सा ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला, ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। और इसको वक्रता केंद्र को जो ये मिलाने वाली जो रेखा है, इसी रेखा को क्या कहता है, मुख्य अक्ष कहता है। वैसे ही आपका यहाँ पे क्या है, अवतल लेंस के लिए देखिए कि ये लेंस गोला, एक ये गोला, और यहाँ से आपका क्या तैयार हो रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, कौन सा लेंस तैयार हो रहा है, अवतल लेंस।
कौन सा लेंस हो रहा है, अवतल लेंस। और इस दोनों को किसी लेंस का मुख्य अक्ष क्या है, उसकी सतह के वक्रता केंद्र, तो इसके वक्रता केंद्र को C1 को C2 से मिलाया गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस दोनों को क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाएगा। इसको और इसको क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न कर रहा है 13 नंबर की पतला लेंस किसे कहते हैं। पतला लेंस क्या है, तो पतला लेंस उन लेंसों को कहते हैं, पतला लेंस उन लेंसों को कहते हैं जिसकी मोटाई उसके वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो, यानी कि जिसका कह रहा है कि पतला लेंस उन लेंस को कहते हैं जिसकी जो लेंस की जो मोटाई होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में काफ़ी कम होती है, उसी को क्या कहता है, पतला लेंस कहा जाता है। कह रहा है कि प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, लेंस किस मुख्य फोकस को लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, दो होते हैं, F1 एवं F2। क्या होता है, F1 एवं F2। और F2 जो है, F2, इस F2 को क्या कहता है, F2 को लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो जब बराबर के आकार का कहेगा तो क्या आ जाएगा, 2F1 पे, कहाँ पे, 2F1 पे। कर अगला कि फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की या अवतल लेंस की। तो याद रखिएगा हमेशा जो फोकस दूरी होती है अवतल लेंस की क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का है, प्रश्न 17 कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक होती है। तो याद रखिएगा जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वो माध्यम कैसा होता है, विरल माध्यम होता है, इसीलिए उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो वस्तु को अगर अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब उसका हमेशा F2 पर ही बनेगा। कौन सा लेंस वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब देता है, तो वो एक मात्र लेंस है, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कौन सा लेंस होगा। कह रहा है यदि लेंस द्वारा किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब अगर कैसा बनता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, तो वो लेंस है एकमात्र अवतल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, तो लेंस तथा F1 के बीच, अगर वस्तु को कहाँ रखा जाए, लेंस तथा F1 के बीच रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को रखने पर, यानी कि उत्तल लेंस के सामने कोई पिन यानी कि कोई वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न के 24 क्या कह रहा है कि दैनिक जीवन में, यानी कि डेली के लाइफ में, दैनिक जीवन में लेंस के दो साधारण उपयोग बताया। तो लेंस का जो उपयोग होता है वो प्रकाशीय यंत्रों जैसे कैमरा हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी इत्यादि में होता है एवं आँख के चश्मे के रूप में किया जाता है। ठीक है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला जो चित्र होता है, प्रश्न में पूछा था कि वास्तविक है कि आभासी, तो याद रखिएगा वो कैसा होता है प्रतिबिंब, तो वास्तविक होता है, क्योंकि पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को ही पाया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब कभी पर्दे पर नहीं आ सकता है। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो अगर आपको आवर्धित, क्या प्रश्न में बोला है कि अगर आपको आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए कहाँ होना चाहिए, उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच में होना चाहिए। कहाँ, उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच में होना चाहिए। कह रहा है यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दूनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब बाईं ओर दूनी फोकस दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर कहाँ पे बनता है, 2F2 पर बनेगा। एक पतले लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, F बराबर -10 सेंटीमीटर। यह पूछेगा प्रश्न यह उत्तल है या अवतल, तो जो निगेटिव में आएगा वो क्या होगा, अवतल लेंस होगा। अगर प्लस में रहता तो क्या होता, उत्तल लेंस हो जाता। लेंस से किसी वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस की दूरी F में क्या संबंध है, तो देख लीजिए क्या संबंध होता है। तो
वस्तु की दूरी के व्युत्क्रम एवं प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम का अंतर जो होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, अर्थात f बराबर 1/f बराबर जो होता है 1/v माइनस 1/u होता है। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और तो आवर्धन m में क्या संबंध होता है, तो m बराबर होता है प्लस v/u। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है, तो लेंस की क्षमता p उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम से ही मापी जाती है, अर्थात p बराबर जो होता है 1/f और f बराबर होता है 1/p। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस 1.5D है, तो लेंस उत्तल है या अवतल, तो याद रखिए जब भी प्लस दिखाई दे देगा तो कैसा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस का आधा कह रहा है कि 34 नंबर किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, किसी लेंस का आधा भाग कागज काले से ढक दिया गया है, तो ये लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनेगा, क्या पूरा प्रतिबिंब बना सकता है, तो जवाब क्या होगा हाँ। कह रहा है कि लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, तो लेंस जो है प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर यही दर्पण पूछेगा कि दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो वो किसके द्वारा होते हैं, तो वो परावर्तन के द्वारा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेंस में अपवर्तन के द्वारा और दर्पण में परावर्तन के द्वारा। लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसे परिभाषित करें तो 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या है 1 मीटर हो, अर्थात 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो इसके अवतल लेंस की क्षमता तो क्षमता जो होता है P बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो यहाँ देखिए फोकस दूरी कितना दिया है 1/2 मीटर यानी कि 0.5 मीटर। तो अवतल का क्या होता है क्षमता जो होता है क्या है निगेटिव आएगा, ठीक है, इसलिए माइनस 0.5 मीटर यानी कि डायोप्टर कर देंगे। ठीक है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता प्लस 5D है, किस प्रकार का लेंस है, तो देखिए जहाँ प्लस दिखाई दे देगा तो क्या हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास के लिए में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।